Hello everyone, I welcome you all in our online classes. Let's start today's class. So in our previous class, we all had read lesson 1, 2, 3 and 4, where we had seen different types of creatures. Now in lesson 5, we all will try to learn about carnivorous plants. अब carnivorous plant मीन्स हम लोग यहाँ पे प्लांट्स, कुछ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स किसको बोलते हैं। प्लांट्स क्या चीज होते हैं? प्लांट्स आर दोज स्मॉल ट्री लाइक या फिर स्ट्रक्चर विच नियर टू दी ग्राउंड। मतलब प्लांट्स वो उस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं जो ग्राउंड के बहुत पास में होते हैं और मतलब बहुत छोटे होते हैं साइज में, और उनमें वुडी स्टेम नहीं होता है। देखा था ना एक हम लोगों ने फिगर अपनी क्लास में, प्लांट्स और ट्री के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी कार्निवोरस प्लांट के बारे में। नाउ हियर वर्ड कमिंग कार्निवोरस। तो इस कार्निवोरस मीन्स कि वो प्लांट जो कि अपना भोजन किसी इंसेक्ट को खा करके बनाते हैं। तो कार्निवोरस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। मांसाहारी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कि ईट्स, ईट करते हैं क्या चीज? ईट्स इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट्स को ईट करते हैं ये प्लांट ऐसे, तो उनको हम लोग बोलेंगे कार्निवोरस प्लांट। नाउ अब इसको रीड करते हैं वन बाय वन। कार्निवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट अट्रैक्ट, कैप्चर and digest insects to obtain nutrients such as nitrogen. Carnivorous plant are plants, carnivorous वो प्लांट होते हैं that attract, attract means होता है कि किसी को अपनी ओर खींचना। तो यहाँ हम लिखते हैं खींचना या फिर आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट भी आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। छोटा सा पिन आप मैग्नेट के सामने रख के देखिए, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे ही कार्निवोरस प्लांट, ये वो प्लांट होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। कैप्चर मीन्स पकड़ लेते हैं, कैप्चर मीन्स पकड़ लेना, कैप्चर मीन्स पकड़ लेना। एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। अब डाइजेस्ट में जैसे हम लोग अपना खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। पहले उनको आकर्षित करते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं और फिर डाइजेस्ट, है ना, पचा लेना, पचा लेते हैं खा इंसेक्ट को। डाइजेस्ट मीन्स पचा लेना, जैसे हम लोग का खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना खाना खाने के बाद। तो ऐसे ही कार्निवोरस प्लांट्स ये वो प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट मीन्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, देखा होगा ना आपने, कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। उनसे ऑब्टेन करेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। जैसे हम लोग मिल्क पीते हैं, है ना, तो मिल्क पीने से हम लोग क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जिससे हम लोग की बोन्स स्ट्रांग होती हैं। तो वैसे ही ये कैल्शियम क्या है? एक न्यूट्रिएंट ही है। इन अ सिमिलर वे कार्निवोरस प्लांट जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके कैप्चर करेंगे और फिर उनको खा के डाइजेस्ट कर लेंगे, तो उस डाइजेस्ट करने के बाद उन लोग को उनसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और कैसे न्यूट्रिएंट होते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। ये दिस इज वेरी इसेंशियल पार्ट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इसेंशियल पार्ट होता है। Their ability to trap insect gives them an evolutionary advantage over other plants. Their ability, their means their, ये बात हो रही है इन कार्निवोरस प्लांट के बारे में कि उनकी एबिलिटी, एबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एबिलिटी की मीनिंग क्या होती है। एबिलिटी मीन्स कि क्षमता या फिर कैपेबिलिटी,
ठीक है, क्षमता, किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है ना, क्षमता। तो देयर एबिलिटी, उनकी जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, टू ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को फंसाने की, ट्रैप मीन्स फंसाना, किसी चीज को फंसा लेना, झांसा दे करके फंसा लेना, ट्रैप मीन्स फंसाना, है ना, या फिर यहाँ पे मीनिंग क्या है, फंसा लेना, किसको फंसा लेना, इंसेक्ट को, देयर एबिलिटी, उनकी ये क्षमता, टू ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को फंसा लेने की ये क्षमता, गिव्स देम एन एडवांटेज, गिव्स देम एन इवोल्यूशनरी एडवांटेज, उन्हें, गिव्स देम मीन्स उन्हें, गिव्स मीन्स देता है, एन इवोल्यूशनरी एडवांटेज, एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज देता है, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी मतलब कि इनोवेटिव टाइप का, एक बिल्कुल नया टाइप का एडवांटेज देता है, एडवांटेज मीन्स लाभ या फिर फायदा, ओवर अदर प्लांट्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सोच करके देखिए कि एक कोई ऐसा प्लांट होगा जो किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, पहले अट्रैक्ट कैसे करेगा, वो अपने लुक से अट्रैक्ट करता है, देखने में दूर से लगेगा बहुत अच्छा सा प्लांट है, ठीक है, बहुत प्यारा सा लगेगा, सुंदर सा लगेगा, लेकिन जब उसके ये सब देख करके कोई इंसेक्ट पास में आएगा तो क्या कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, फिर कैप्चर करने के बाद उसको खा लेगा अपने अंदर, और फिर डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है। तो उनकी जो इस टाइप की एबिलिटी है, इस टाइप की क्षमता है, ये इंसेक्ट को फंसाने की, ये उन्हें बहुत फायदा पहुंचाती है, जिससे उन लोग को भोजन भी मिल जाता है अपना। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में कार्निवोरस प्लांट के बारे में, इन्हीं कुछ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट, यू यूज द हेल्प बॉक्स। तो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट्स, कुछ यहाँ पे हिंट गिवन है, तो उनके बारे में, कार्निवोरस प्लांट ही हैं वो, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और वो पता करेंगे उस कार्निवोरस प्लांट का नेम क्या है। यूज दी हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स का आप यूज भी कर सकते हैं। Now here first is given that this cobra like plant attract insect, this cobra like plant, cobra, आप लोगों ने एनाकोंडा देखा था ना, तो एनाकोंडा जैसे ही, एनाकोंडा जैसे ही एक कोबरा भी होता है, ये भी एक स्नेक की कैटेगरी में आता है। तो ये एक प्लांट है जो ऐसे कोबरा जैसे देखने में लगेगा, तो कोबरा लाइक प्लांट। तो यहाँ लाइक मीन्स की मीनिंग क्या है कि जैसे, लाइक मीन्स की तरह या फिर जैसे, ठीक है। तो कोबरा की तरह प्लांट अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, विद अ स्वीट स्मेल। अब देखिए ये कैसे अट्रैक्ट करेगा, स्वीट स्मेल के थ्रू, अपने आसपास चारों ओर बहुत स्वीट, स्वीट मीन्स बहुत मीठी मीठी सी स्मेल ये छोड़ता है ना, स्वीट मीन्स मीठी मीठी सी स्मेल, ठीक है ना, मीठी मीठी सी स्मेल। तो जब ऐसे देखते हैं इंसेक्ट की बहुत मीठी मीठी अच्छी सी स्मेल आ रही है, तो क्या करेंगे, इंसेक्ट उसके पास में आ जाते हैं, फिर जैसे ही पास में आ जाएंगे तो ये प्लांट क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना, पकड़ लेगा। अब कैसे पकड़ेगा, इनके हाथ तो होते नहीं, तो ये क्या करेंगे, जो इनकी ये लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी सी लीव्स होती हैं, है ना, इनके थ्रू ये पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेगा, एंड किल्स देम, और फिर इनको किल भी कर लेगा, किल मीन्स मार देना, मार देगा, यस, इनको मार देना, मार करके फिर क्या करेंगे कि फिर ये खा लेता है। इनके माउथ भी होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग के माउथ होते हैं वैसे इनके माउथ भी होते हैं, पहले अपनी लीव्स के थ्रू या फिर जो लंबे लंबे इनके निकले रहेंगे हेयर जैसे, उनके थ्रू इनको कैच कर लेगा और फिर अपने माउथ में डाल लेगा अंदर, यस, जैसे जैसे देखिए, हाँ जैसे देखिए ये माउथ जैसे है इनका, ठीक है, तो ऐसे माउथ के अंदर अपना डाल लेते हैं इंसेक्ट को, फिर खा लेते हैं। तो इस टाइप का जो ये कोबरा लाइक प्लांट है, इसका हमें नेम बताना है, तो इसका नेम क्या है, कोबरा प्लांट, कोबरा प्लांट, यस, द नेम ऑफ द प्लांट इज कोबरा प्लांट। तो आप लिख सकते हैं COBRA, कोबरा प्लांट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोबरा प्लांट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्या है हम लोग का, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट
looks like a butterfly the leaves of this plant। अब इस प्लांट की बात हो रही जो कि इनकी लीव्स मीन्स पत्तियां है ना, लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की पत्तियां लुक लाइक दिखाई देती हैं। लुक लाइक मीन्स दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सीम्स। तो कैसे दिखाई देती हैं? लुक लाइक अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जैसे। एंड वंस इंसेक्ट कम बिटवीन द लीव्स, और वंस जब एक बार इंसेक्ट आ जाता है, इंसेक्ट कम मीन्स आ जाता है, बिटवीन द लीव्स, बिटवीन द लीव्स मीन्स पत्तियों के बीच में, बिटवीन द लीव्स मीन्स पत्तियों के बीच में। इट क्लोजेस द लीफ, तो लीफ को ये क्लोज कर लेता है, फिर क्लोज करके बंद कर लेगा उन्हें। देन लीफ रीओपन्स आफ्टर डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट, फिर लीफ रीओपन्स, लीफ रीओपन होता है, रीओपन मीन्स फिर से खुलता है, फिर से खुलता है, हाँ फिर से ओपन होगा, फिर से ओपन होगा, फिर से ओपन होता है। कब ओपन होगा? आफ्टर डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के बाद, मतलब कि इंसेक्ट को पकड़ लेगा, पचाने के बाद, हाँ वो पकड़ लेगा, उसे खा लेगा, फिर जब खा करके बिल्कुल से लगेगा कि हाँ पच गया है, तब फिर अपनी अपनी लीव को वो ओपन करता है। अच्छा, वो ओपन किस लिए करता है? ताकि अब उसके बाद में और ढेर सारे दूसरे इंसेक्ट आए, हाँ और दूसरे इंसेक्ट आ जाएं, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लांट होगा उस प्लांट का नेम बताना है। दैट मीन्स द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, उस प्लांट का नेम बताना है जिसकी लीव्स वीनस फ्लाई ट्रैप। यस, तो जिसकी लीव्स बटरफ्लाई जैसे होती हैं, तितलियां जैसी होती हैं, और वीनस फ्लाई ट्रैप। यस, और जब उसके लीव्स के पास में कोई इंसेक्ट आता है तो लीव्स के थ्रू ही पकड़ करके वो अपने माउथ में डाल लेता है, फिर डाइजेस्ट करने के बाद ओपन करता है। तो द नेम ऑफ द प्लांट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप, VENUS, वीनस फ्लाई ट्रैप, TRAP, यस वीनस फ्लाई ट्रैप। तो देखिए इनके इनके हाँ इनके नेम में ही काफी चीजें छुपी हुई हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैप मीन्स फंसा लेना किसी को, जहां से लेकर के फंसा लेना, ठीक है। फ्लाई मीन्स कि जो उड़ते हुए रहेंगे इंसेक्ट, तो इस इन्हीं के नेम पे ही ये नेम पड़ गया वीनस फ्लाई ट्रैप। आप ये फिगर देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे इनके ये हैं, ये इनके ये माउथ है ना, ये इनके ये माउथ जैसे हैं, ये इनका माउथ है, और इनकी जो लीव्स होंगी, लीव्स के बीच में जैसे ही कोई आ जाता है तो इंसेक्ट को पकड़ करके फिर अपने माउथ में डाल लेते हैं, खा लेते हैं। यस सर, ठीक है। तो these types of plant are carnivorous plant, इन टाइप के प्लांट को बोलते हैं हम लोग carnivorous plant, कार्निवोरस। यस। तो ठीक है, now we will see our third plant, that is this plant floats on water and it is hairy in structure which traps insect। तो इसमें हम लोगों ने देखा दिस प्लांट फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स मीन्स वाटर के ऊपर तैरना, है ना, कि जैसे अगर आप वाटर लीजिए, वाटर के अंदर आपने कोई भारी चीज डाला तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगी अंदर, बट ये प्लांट क्या होता है, ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो फ्लोट्स मीन्स तैरना, है ना, फ्लोट मीन्स तैरना। तो दिस प्लांट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये प्लांट वाटर पे फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। एंड इट इज हेयरी इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका आप देखेंगे, स्ट्रक्चर मतलब कि देखने में कैसा है, तो वो एक हेयरी हेयरी टाइप का होता है। हेयरी मीन्स इसके ऊपर ऐसे देखने में लगेगा कि हेयर्स लगे हुए हैं, बाल, है ना, रेशे टाइप के, विच ट्रैप्स इंसेक्ट। आवाज नहीं आ रही है। The sides of this plant are slippery and may be grooved to ensure that insect cannot climb out. The sides of this plant, इस प्लांट के जो साइड्स होते हैं, साइड्स मतलब किनारे व किनारे किनारे, है ना, तो जो किनारे होते हैं इस प्लांट के आर स्लिपरी, स्लिपरी मीन्स जैसे ग्राउंड के ऊपर वाटर पड़ा हो, आप तोड़ते जाएंगे तो क्या होगा,
स्लिप कर जाएंगे, फिसल जाएंगे, है ना। तो वैसे ही इस प्लांट की जो साइड्स होते हैं, जो किनारे होंगे, वो किनारों पे कैसे होगा, स्लिपरी होगा, मतलब कि फिसल जाएंगे आप, ठीक है, फिसलने वाला, है ना। कैसा है ये, इनके साइड से फिसलने वाली हैं, ठीक है, स्लिप करने वाली। एंड मे बी ग्रुप्ड टू एंश्योर दैट इंसेक्ट कैन नॉट क्लाइंब आउट, मे बी ग्रुप्ड। अब ये ग्रुप्ड मीन्स कि नली टाइप में होती है, जैसे स्ट्रॉ, हम लोग जब वाटर पीते हैं तो वाटर एक छोटा छोटा एक नली टाइप का होता है ना, उससे वाटर पी लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्लांट है, प्लांट एक तो स्लिपरी होता है, फिसलने वाला होता है, एंड मे बी ग्रुप्ड, और ये ग्रुप टाइप का भी हो सकता है, ऐसे इस टाइप का, नली टाइप का, ठीक है, ऐसे नली टाइप का होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ग्रुप टाइप का है, ठीक है। टू एंश्योर दैट, जो कि ये एंश्योर करता है कि इंसेक्ट कैन नॉट क्लाइंब आउट, कि इंसेक्ट बाहर ना आ पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये दिस इज अ प्लांट, इससे कार्निवोरस प्लांट, तो इस प्लांट का नेम बताना है। देखिए ये फ्लावर कैसे है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर यहाँ पे इंसेक्ट आ जाता है, कैसे आता है, जो इसके हेयरी स्ट्रक्चर हैं, जो इसके हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, वो पकड़ करके इंसेक्ट को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये ग्रूव टाइप का ये बना होता है, देखिए ग्रूव टाइप का बना हुआ है ना, ठीक है, ग्रूव टाइप का, नली टाइप का, तो इसी के अंदर जाकर ये फंस जाते हैं, फंस जाएंगे तो कैन नॉट क्लाइंब आउट, तो मतलब उछल कर बाहर नहीं आ पाएंगे वो इंसेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम और अच्छी तरीके से फिगर में देखें तो अभी देखते हैं, पर इसका पहले नेम लिखिए। द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट, ठीक है। तो मतलब कि देखने में ये लगेगा पिचर जैसे, पिचर मीन्स मटका, जैसे मटका होता है ना पानी वाला, तो वैसे ही ये देखने में लगेगा। तो इस लेट अस सी इट्स फिगर हियर। तो दिस इज अ पिचर प्लांट, ये एक पिचर प्लांट है। ये क्या करता है, देखिए ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसी किसी प्लांट में से हेयर टाइप का होता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा लीव्स टाइप का लग रहा है, तो इसी के थ्रू ये आप इसको क्वेश्चन, दिस इज अ कैप, दिस इज अ कैप ऑफ दिस पिचर टाइप स्ट्रक्चर, ठीक। तो जब इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं इंसेक्ट, तो क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट थोड़ा सा अंदर के झुकने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि स्लिपरी होता है स्ट्रक्चर, तो स्लिप कर जाते हैं, इसी के अंदर ही फॉल कर जाते हैं, ठीक है। फॉल कर जाएंगे तो फिर जब इतने अंदर फॉल कर जाएंगे, देखिए यहाँ पे ग्रूव्स टाइप का है, इसे क्या बोलेंगे, ग्रूव्स टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, नली टाइप का। तो इसी के अंदर ये फंस जाते हैं, फंस करके फिर ये आपस इसके अंदर और अंदर खींच लेता है, तो फिर खींचने के बाद इसको खा लेता है, अपना डाइजेस्ट कर लेता है इंसेक्ट को, ठीक है। तो दिस इज योर पिचर प्लांट, ठीक है। आप दूर से देखिए तो कैसा हम लोग वाटर पीने के लिए सुराही का यूज करते हैं, है ना, मटके का यूज करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये देखने में लग रहा है ऊपर से, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पिचर प्लांट, ठीक है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस प्लांट प्रोड्यूसेस स्टिकी जूस and shines as if it is covered with dew. The insect get stuck in the sticky fluid. तो दिस प्लांट प्रोड्यूसेस, ये प्लांट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब कि कुछ चीज जनरेट करना, कुछ चीज उत्पन्न करना, है ना, या फिर बाहर निकालना। कैसे, क्या चीज उत्पन्न करता है, क्या चीज बाहर निकालता है, स्टिकी जूस। स्टिकी जूस मीन्स कि जो गाढ़ा गाढ़ा एक जूस टाइप का होता है, ठीक है। एंड शाइन्स, और शाइन्स मीन्स चमकता है, बिल्कुल चमकीला, चमकता है जूस। जैसे जूस आप पीछे कोई भी, जैसे जेली आप लोगों ने खाया होगा, तो जेली कैसे होता है, वो स्टिकी होता है, ठीक है ना, गाढ़ा गाढ़ा। एंड शाइन्स, और चमकता है, एज इफ इट इज कवर्ड विद ड्यू, और ऐसे चमकेगा कि जैसे देख करके लगेगा कि इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं,
ठीक है, जैसे ये फ्लावर है, इसमें देखकर क्या है कि ये ऊपर देखिए क्या है, ये ऐसे देख करके लग रहा है, दूर से आप देखेंगे तो लगेगा कि ये ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं इस पे। तो किसी को बोला जा रहा है कि एज इफ इट इज कवर्ड विद ड्यू। ड्यू मीन्स ओस की छोटी छोटी बूंदें, है ना, ओस की बूंदें, ठीक है। या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। The insect get stuck in the sticky fluid. Get stuck means फंस जाता है, get stuck, get stuck means फंस जाता है, insect फंस जाता है in the sticky fluid, sticky fluid में, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोच के देखिए कि एक ऐसे ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर इसमें स्टिकी फ्लूइड लगा हुआ है, ठीक है, स्टिकी फ्लूइड लगा हुआ है। तो और दूर से देखने में बहुत शाइन कर रहा, बहुत चमक रहा है, तो इंसेक्ट क्या होगा, इंसेक्ट को बहुत देखने में अच्छा लगेगा। तो देन व्हेन इंसेक्ट सी दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसके पास आएगा, तो इंसेक्ट जब पास में आएगा तो इसमें चिपक जाएगा, ठीक है, जैसे गम टाइप का होता है ना स्टिकी, वैसे इंसेक्ट इसमें चिपक जाएगा। फिर उसके बाद में जब चिपक जाएगा तो सिंपल सा है, चिपकने के बाद इस इंसेक्ट को ये वाला प्लांट ईट कर लेगा, ठीक है। तो इस प्लांट का नेम बताना है, जो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज सनड्यू, SUN, सनड्यू, ठीक है। देखिए ये प्लांट, इस द नेम ऑफ दिस प्लांट इज मेड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड, सन ड्यू। सन मीन्स कि दूर से देखने पे सन जैसे लगेगा, देखिए ये प्लांट है ना, तो इसमें ये ऐसे निकले हुए हैं रेस जैसे, तो क्या लग रहा है कि सन जैसे कुछ है। ड्यू, ड्यू मीन्स होता है कि ओस की छोटी छोटी बूंदें, तो इसमें दूर से ये देखिए ये कैसे हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट जैसे लग रहे हैं, तो इसलिए इसको इसका नेम दे दिया हम लोगों ने सन ड्यू, ठीक है। तो इसको इस वाले प्लांट को भी हम लोग एक बार फिगर में देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। दिस इज अ प्लांट विच इज नोन एज ए सन ड्यू प्लांट, ठीक है। देखिए इसमें आप इस फिगर में थोड़ा क्लियर है कि ड्यू, ड्यू मीन्स ये वाटर, देख लग रहा है ना जैसे वाटर की ड्रॉपलेट्स हो, है ना, बट एक्चुअल में वाटर ड्रॉपलेट्स ये नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिकी जूस टाइप के, ठीक है। यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, तो स्टिकी जूस टाइप देखिए कितना ये शाइन कर रहा है ना, शाइन कर रहा है। तो इसको इसी ब्यूटीफुल फ्लावर जैसे समझ करके इंसेक्ट इसके पास में आते हैं, तो फिर चिपक जाते हैं, इसमें चिपक जाएंगे, तो सिंपल सा है ये, फिर प्लांट इसको ईट कर लेगा, फिर आफ्टर ईटिंग देन प्लांट विल डाइजेस्ट दिस, ठीक है। तो इट वाज आर सन ड्यू प्लांट, सन ड्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज आर कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। तो लेट अस सी सम रिमेनिंग थिंग, कुछ और जो बच गए हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लें क्या है और बच गया है। तो फैक्ट्स टू नो, फैक्ट्स टू नो देखते हैं इसमें क्या है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 670 नोन कार्निवोरस प्लांट, अप्रोक्सीमेटली देयर आर, अप्रोक्सीमेटली मीन्स कि लगभग, है ना, एग्जैक्ट नहीं, लगभग इसके आसपास, लगभग। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 670 नोन कार्निवोरस प्लांट, लगभग 670 कार्निवोरस प्लांट पूरे वर्ल्ड में हम लोग को पता है अभी, ठीक है। 670 प्लांट। आज हम लोगों ने कितने प्लांट देखे हैं इस लेसन में, 1 2 3 4 कार्निवोरस प्लांट। तो ऐसे ही कितने कार्निवोरस प्लांट के बारे में हम लोगों को पता है, अप टू 670, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं ये। तो लेट अस सी वैल्यू बेस्ड नॉलेज। We are dependent on plants, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर मैनी थिंग्स, कई चीजों के लिए। डिपेंडेंट मीन्स इस पे हम लोग निर्भर होते हैं,
अब ये निर्भर मीन्स क्या होता है, डिपेंड करना मीन्स क्या होता है, डिपेंड करना मीन्स कि अज्यूम करिए कि हम लोग नॉर्मली क्या अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, वाटर। तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग कि वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, हम लोग वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को खाना खाना है तो खाना खाने के लिए भी हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, अज्यूम कर लीजिए कि आपको सब्जी खानी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, तो पोटैटो, ठीक है, पोटैटो पे डिपेंड करेंगे। इन अ सिमिलर वे वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, इस तरीके से हम लोग प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं कई चीजों के लिए, फॉर मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स मीन्स कई चीजों के लिए। आप एग्जांपल बता सकते हैं कुछ कुछ चीजों के जिस पे हम प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। पहला तो आप यही बता सकते हैं कि जो एक हमने एग्जांपल पहले ही बताया था, जिसमें से लकड़ियां तोड़ करके हम लोग चूल्हे में लगा करके खाना बनाते हैं कहीं कहीं पे, है ना। और खाने के लिए भी हम लोग को प्लांट्स बहुत सारी चीजें देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्ड, है ना, कुकुम्बर, ठीक है, वाटरमेलन। तो ये सब क्या है, ये सभी प्लांट से के थ्रू तो हम लोग को मिल रहा है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर देम, इसलिए हम लोग प्लांट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि प्लांट हमारी लाइफ के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लांट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ आईक्यू टेस्ट। The body of which carnivorous plant is kept afloat in water by means of numerous little bladders. The body of which carnivorous plant, किस carnivorous plant की body is kept floating, is kept afloat in water, water में afloat करती थी। afloat मीन्स जैसे हम लोग ने फ्लोट के बारे में देखा कि तैरना होता है, वैसे यहाँ afloat मीन्स भी कि तैरती रहती है इन वाटर, वाटर में, by means of numerous little bladders. numerous means various, मतलब कई ढेर सारे लिटिल ब्लैडर्स के थ्रू। अब ये लिटिल ब्लैडर्स क्या होता है, लिटिल ब्लैडर्स आप ये समझिएगा कि जैसे छोटा सा आप बलून ले लीजिए, ठीक है, बलून के अंदर वाटर फिल कर दीजिए, ठीक है, छोटा सा, तो क्या होगा, उस बलून का आप वाटर के ऊपर, यू जस्ट थ्रो दैट बलून ऑन वाटर, तो बलून क्या होगा, ऊपर फ्लोट करने लगेगा, है ना। तो वैसे ये है कि एक ऐसा कार्निवोरस प्लांट होता है जिसमें ये ऐसे लिटिल ब्लैडर जैसे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वाटर फिल होता है। अब वो भी उसी के थ्रू, वो वाला कार्निवोरस प्लांट वाटर पे फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो इस प्लांट का नेम बताना है। सो द नेम ऑफ द प्लांट इज ब्लैडरवर्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द नेम ऑफ द प्लांट, ब्लैडर, BLADDER, ब्लैडरवर्ट, WORT, ठीक है। ब्लैडर ये एक हम लोग के बॉडी का पार्ट भी होता है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल वेस्ट वाटर स्टोर होता है, ठीक है, ब्लैडरवर्ट। तो इस वाले देखिए, हम लोग डायग्राम को भी देख लेते हैं कि ब्लैडरवर्ट देखने में कैसा लगेगा। सी इस फिगर, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको देखिए क्या लगेगा कि ये ऐसे छोटा सा ये बलून टाइप का है बना हुआ, इसके अंदर क्या है, हल्का हल्का वाटर फिल है, एयर फिल है, ठीक है। तो इसी के थ्रू देखिए वाटर पे फ्लोट कर रहा है, ये इधर वाटर है ना, वाटर पे फ्लोट कर तैर रहा है, ठीक है। इट मीन्स इसकी रूट्स अगर आप सोचिए कि ग्राउंड पे लग गया तो ग्राउंड पे नहीं लगेगा, ये क्या करेगा, ये सिर्फ वाटर पे ही फ्लोट करेगा ऐसे, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए इसके ऊपर ऐसे फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ कार्निवोरस प्लांट, ये भी एक टाइप का कार्निवोरस प्लांट ही होता है। एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ब्लैडरवर्ट। Let's see a very small video related to carnivorous plant. इसमें देखिए कितने टाइप के कार्निवोरस प्लांट होते हैं। ये इंसेक्ट देखिए इसके अंदर चला जा रहा है,
ये देखिए. Now can you tell me what is the name of this carnivorous plant? इस carnivorous plant का name क्या है? Yes, this is Venus. flytrap. Yeah, this is Venus flytrap. So let us see few more plants. Yes, so now can you tell me what is the name of this plant? देखिए ऊपर ये ऐसे मटके टाइप का पिचर टाइप का है, ठीक है. इसके ऊपर से ये आ रहा है इंसेक्ट देख करके. तो इस प्लांट का नेम क्या है? Yes, this is pitcher plant. Pitcher plant. See here, कितना बढ़िया ये वाला प्लांट है. कौन सा है ये वाला? Venus flytrap. Yes, flytrap. See, insect is coming there. ये देखिए कितना कितने डिफरेंट टाइप की हम लोग के कार्निवोरस प्लांट हैं. ये ऐसे फंस जाते हैं इसमें इंसेक्ट. अगेन क्लोज कर ले अपने लीव्स को इसने. अब ये रीओपन होगा. So it was a small view of your carnivorous plant where we all had seen that how they eat an insect. So we all had learned about lesson 5, that is carnivorous plant. Now you all have to fill in your book and also learn. So hope you all have enjoyed this. All the best and have a nice day.